अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.2 चल रही थी। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बच्चों 3 पार्ट्स हैं, लेकिन उन 3 पार्ट्स के आगे ना सब और 3 पार्ट्स हैं। मैं बता देता हूँ वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। यानी पार्ट तो 3 है, लेकिन हर 3 पार्ट में से भी आगे 3-3 काम करने हैं। ठीक है, तो कहते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद इसके टू इंटरसेप्ट और फिर इसकी नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखो बच्चों। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर मैं आपको जनरल फॉर्म में लिख दूं ना, तो उसमें ये होता है कि y एक तरफ होता है, y एक तरफ होता है और बाकी सारा कुछ एक तरफ होता है। यानी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। लाइक इसको ए कह लो अपनी आसानी के लिए कि ये जो है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब y क्या होता है, m क्या होता है, c क्या होता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि y को इस तरफ रखना है, बाकी सारा उठा के उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर y को यहाँ पे पॉजिटिव कर लो तो ये y को उठा के उधर कर लो, यानी 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 4y, जिसको आप लिख सकते हो 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 11। ठीक है, तो तकरीबन फॉर्म करीब करीब बन गई। बस यहाँ पे 4x है तो डिवाइडिंग बाय 4 कर दो, तो डिवाइडिंग बाय 4। तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो यहाँ पे 4y ओवर 4 इज इक्वल टू 2x ओवर 4 प्लस 11 ओवर 4 आ जाएगा। 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, तो 1 ओवर 2 और साथ में x आ गया प्लस 11 ओवर 4 आ गया। वेर जो हमारे पास m है, m x के साथ वाला है, तो x के साथ वाला m होता है, तो यहाँ पे x के साथ है m इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एंड जो c है वो कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई वैल्यू होती है, और c इज इक्वल टू 1 ओवर 11 ओवर 4। सिंपली हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म में हमने इसको राइट डाउन कर दिया, जहाँ पे हमने m और c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म तो आपको याद होगा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पहले भी की थी। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है कि आपने लिखना होता है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है ना, आपको ये याद होगा। ठीक है, तो यानी एक इक्वालिटी के इस तरफ y बनाना है, बाकी इस तरफ x ओवर a और y ओवर b के फॉर्म में ना हमने इसका आंसर बनाना होता था। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसको देखना साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कहा था कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वो उधर ले जाओ, तो कांस्टेंट का सबसे पहले उधर ले जाओ, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आधी बात होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिख लो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय माइनस 11। तो माइनस 11 से जब डिवाइड करोगे तो 2x ओवर माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस 4y ओवर माइनस का 11 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 11 ओवर माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। इसको लिख लो 2 ओवर 11 और साथ में x सेपरेट करके लिख लो, या इस तरह लिख रहने दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सब में तो ये नीचे लेके जाना है, क्योंकि x इकट्ठा रखना मतलब x को सिर्फ ऊपर रखना है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4y ओवर 11 आ गया और इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बन गया, लेकिन यहाँ पे x अकेला होना चाहिए, y अकेला होना चाहिए, तो जो ऊपर वाली वैल्यू नीचे चले जाएंगे, तो कुछ हो जाएगा इस फॉर्म में x ओवर माइनस 11 ओवर 2 प्लस y ओवर 11 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म होगी कि जहाँ पे x की वैल्यू वेयर जो हमारे पास a है, a की वैल्यू कितनी है? माइनस 11 ओवर 2, और जो हमारे पास b है वो उसकी वैल्यू कितनी है? 11 ओवर 4। सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे माइनस 11 ओवर 2 आ गया और b इज इक्वल टू 11 ओवर 4, ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो बच्चों अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है उसको ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला से भी अगर मैं इसका ना जनरल फॉर्मूला लिख दूं तो उससे भी समझ आ जाएगी
लेकिन उस जनरल फार्मूला को बनाना ज्यादा हमारे लिए मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर इसका ना जनरल फार्मूला देख लो ना, तो जनरल फार्मूला को इसमें से ना वैल्यूज काफी फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फार्मूला, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे ना तो देखना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। सबसे पहले आप ना इसकी वैल्यू लिख लो, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन एज इट इज राइट डाउन कर दो, फिर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब इसमें से ना आप ये जो कॉन्स्टेंट है ना इसको एक तरफ ले जाओ, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 11 लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो x और y के साथ इसके कोफिशिएंट है ना, इनका मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि लाइक जो x के साथ वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर लो, यानी इसको कोफिशिएंट कहते हैं, और y के साथ वाली वैल्यू है साइन के साथ उसका स्क्वायर लो और उसका अंडर रूट ले लो, जो आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड का आंसर होता है, ठीक है। तो आप चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम अबव, अब हमने ना क्योंकि इक्वेशन बनानी है ना, तो वी कैन राइट अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर टू फाइंड दी वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 16 आ गया, तो 16 और 4 कितना हो गया, 20 आ गया। अब 20 को आप किस तरह लिख सकते हो, 20 होता है कि 2 10 20 और यहाँ 4 5 20, तो 4 5 20, तो 4 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, तो 2 अंडर रूट 5 आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब ये जो 2 अंडर रूट 5 आया ना, इसको क्या करना है, इसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइडिंग, इसको क्वेश्चन वन लिख लो, डिवाइडिंग दी गिवन सोल्ड वैल्यू विद 1, ठीक है। तो एक बार इसको आप डिटेल में समझ लो, जब आगे पार्ट्स करेंगे ना तो इसमें ज्यादा हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी 2x ओवर 2 अंडर रूट 5 से डिवाइड कर लिया और माइनस 4 ओवर 2 अंडर रूट 5 लिख लिया और साथ में y लिख लिया और माइनस 11 ओवर 2 अंडर रूट 5 लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब अगली बात ये है कि जो आपकी ये वाली वैल्यू है ना, यानी जो कांस्टेंट वाली है, इसको p कहते हैं नॉर्मली, मतलब फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में इसको p कहते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास ना पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए या इधर भी नेगेटिव, मतलब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, इधर भी नेगेटिव से, इधर भी नेगेटिव से, इधर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव माइनस 2x ओवर 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के मैं इसको कटिंग वगैरह करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 4y और 2 अंडर रूट 5, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 11 ओवर 2 अंडर रूट 5, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 on the 2, 2 on the 2, 2 on the 2, 2 2 जा 4, तो आ गया माइनस x ओवर अंडर रूट 5 प्लस 2y ओवर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 11 ओवर 2 अंडर रूट 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ से ना हमने कुछ वैल्यूज निकालनी है, जो दो वैल्यूज निकाली है ना वो कॉस और साइन की निकाली है। तो फॉर्मूला अगर मैं थोड़ा सा ना रिकॉल करवा देता हूँ कि फॉर्मूला जो हमने बनाना है ना, अब यहाँ पे फॉर्मूला की जो हमारे पास ना जरूरत पेश आ गई है, तो मैं फॉर्मूला आपको बना के दिखाता हूँ कि क्या हमने बनाना है, ठीक है। तो आपने ना एक फॉर्मूला बनाना है, उसके मुताबिक क्या होता है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, मतलब इस तरह के फॉर्म में ना आपने ना ये फॉर्मूला होता है उसका नॉर्मल फॉर्म का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूला के हिसाब से ना इसकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोस, तो पहली वैल्यू जो एक्स के साथ होता है उसको कोस कह देते हैं, और जो वाई होता है के साथ मतलब उसको कोफिशिएंट होता है उसको ना हम साइन कह देते हैं। लेकिन मसला ये है कि अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यानी जो कोस अल्फा होगा लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास, इसको इक्वेशन ए कह लो, ठीक है। ये जो कोस अल्फा है, जो कोस यहाँ पे कोस अल्फा लिख लो, वो हो गया -1 ओवर अंडर रूट 5 आ गया, -1 ओवर अंडर रूट 5 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से छोटा है। और ये कोऑर्डिनेट, ये जो आप काम करने, लेकिन ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो आपके आंसर्स होते हैं ना, जो अगर आप अपने बुक के सोल्यूशन में देखना तो आंसर ना कोऑर्डिनेट के हिसाब से, लाइक अगर जिस कोऑर्डिनेट में उसमें अपना प्लस माइनस करके इसको ना सॉल्व करना है। तो
देख लेते हैं जो क्वाड्रेंट बनेगा, फिर उसके साथ अगली बात आपको बताता हूँ। और जो साइन अल्फा है, साइन अल्फा किसके इक्वल आ गया, 2/√5 आ गया। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज आपको पता चल रही है, अगर कॉज पॉजिटिव सॉरी कॉज नेगेटिव और साइन पॉजिटिव है, तो आपको मैंने एक चीज बनाना सिखाई थी ना कि आपके पास ये क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है, बाकी सारा कुछ नेगेटिव होता है। यहाँ पे टेन और उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे cos और उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है, और मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो फोर्थ में टेन cos पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और उसके इनवर्सेस पॉजिटिव होते हैं, एक इनवर्स मतलब साइन और उसका इनवर्स यानी कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सारा कुछ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि cos का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और सॉरी साइन का आंसर पॉजिटिव यानी 2/5 पॉजिटिव आ रहा है, और कोस का आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव साइन पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव है। तो कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, बताना जरा। कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव सेकंड आएगा ना, सेकंड ये होता है। ये आपके पास मतलब अगर मैं जनरल थोड़ा सा ना बना के दिखाऊं कि कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है। कोस नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में, और साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, वो होता है फर्स्ट में और सेकंड में। तो कॉमन क्वाड्रेंट क्या आ रहे हैं, कॉमन क्वाड्रेंट सेकंड आ रहा है ना। सो लिख लो आप कि दो जो अल्फा है, सो अल्फा लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। तो बस आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, मतलब चाहे कोस की मदद से निकालो चाहे साइन की मदद से निकालो, अल्फा की वैल्यू जो निकलेगी बस आप लोग अल्फा की वैल्यू निकाल के आंसर लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो सो अल्फा बिकम्स, अल्फा क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 100/5 है ना, 100/5 है इसके साथ, तो 100/5 तो -1/5 आ गया, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लो, तो कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं तो इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। तो मेरे पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो मैं देख लेता हूँ, शिफ्ट दबाया कॉस इनवर्स आ गया और यहाँ पे 1 ठीक हो गया, और मैं नीचे आ गया और अंडर रूट और साथ में 5 और वापस, ठीक है। तो वापस जरा ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ चलते हैं और इसके साथ जरा ना माइनस का साइन भी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन भी लगा दिया, तो हमारे पास आ गया क्या आंसर आ गया, cos इनवर्स 1/√5, ठीक हो गया। तो हमारे पास 116.56 आंसर आ गया, ठीक है। तो अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 116.56 डिग्री में आया ना, तो डिग्री में आंसर आ गया, ठीक है। अब ये आंसर आप लगा दो सिंपली, तो आपके पास जो अल्फा का आंसर आ गया वो देख लेते हैं। तो एक्स मतलब कोस और साथ में अल्फा, तो 116.56 और डिग्री लिख लो और प्लस वाई साइन और अल्फा, ये भी अल्फा ना, तो अल्फा की वैल्यू 116.56 डिग्री और इज इक्वल टू पी की वैल्यू अभी निकाली थी ना, पी की वैल्यू 11/2√5 का, तो 11/2√5 ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों पार्ट नंबर जो भी है वो सेम पहले जैसा ही है, मतलब मिलता जुलता ही है, क्वेश्चन वही है, बस इसको ना अपने देख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं 4x + 7y - 2 = 0, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने इसकी भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालनी है, फिर इसके बाद आपने इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आपने सिंपली इसकी नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, ठीक है। तो इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको याद है ना कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने क्या करना होता है, आपने इसको लिखना होता है, मैं लिख के बता देता हूँ कि आपने किस तरह से इसको लिखना होता है, y = mx + c की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो y = mx + c, यानी y को सेपरेट करना है, बाकी सारी चीजों को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे y पॉजिटिव है तो y को एज इट इज रहने दो, यानी 7y = आ जाएगा माइनस का 4x आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब डिवाइडिंग बाय 7 कर लो, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो y का आ जाएगा डिवाइडिंग
बाय 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7y/7 इज इक्वल टू -4x/7 प्लस 2/7, ठीक हो गया। 7 7 से कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू -4/7 x आ गया प्लस 2/7, सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो जहाँ पे वेयर जो m है, m इज इक्वल टू -4/7 आ गया, और जो c है 2/7 के इक्वल सिंपली हमारे पास आ गया। आसान था ना, ये सिंपल हो गया, ठीक है। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म याद है ना आपने क्या सीखा था बनाना, कि वो होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, और इसको भी ये कह लो, जो मर्जी कह लो, 1 कह लो। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी हमने बनानी है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो अब इसमें क्या है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को राइट हैंड कर लो। तो 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अच्छा, ये +1 होती है, ठीक है। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू +1 होती है, ठीक है। तो इसको माइनस है तो इधर आके प्लस कर लो। तो 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 प्लस का हो गया, तो यानी ये हमारे पास झंझट ही खत्म होगी कि यहाँ माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने, ये प्लस का हो गया। अब इसको 1 बनाना है, तो डिवाइडिंग बाई 2 कर लो। तो डिवाइडिंग बाय 2 कर लो, ठीक होगा। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 4x/2 प्लस 7y/2 इज इक्वल टू 2/2। तो 2 1 2, 2 2 4, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 2x प्लस 7y/2 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मान नीचे लिख लो। लेकिन अभी आधी बात हुई है, हमने तो x ओवर समथिंग निकाला ना, तो x ओवर 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 1/2 हो गया ये, प्लस तो ये भी 7 नीचे आ गया, तो y/2/7 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, जहाँ पे वेयर जो हमारे पास a है वो 1/2 के इक्वल है, और जो b है वो 2/7 के इक्वल सिंपली हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब इसकी नॉर्मल फॉर्म की तरफ चलते हैं। जो नॉर्मल फॉर्म सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो पीछे किया, कि फॉर्मूला को बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसकी वो चीज़ें बनाना शुरू करें जो हमें बनाना इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 लिख लिया। अब ये जो x और y के कोफिशिएंट है, इनका क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो फ्रॉम अबव वी राइट, हमने क्या राइट करना है कि इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 4 4 जा 16 और 7 7 जा 49, ठीक हो गया। तो ये आ गया सिंपली √65। तो डिवाइडिंग ये जो अबव है, यानी इसको 1 कह लो, डिवाइडिंग 1 बाय √65। मेनली फोकस है ना कि ये जो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर आता है उससे इसको डिवाइड करना है। तो 4x ओवर √65 और प्लस 7y ओवर √65 इज इक्वल टू 2 ओवर √65। ये तो लेंथ आ गई, यानी जो पी आ गई परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल लाइन की, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में लेंथ आ गई, पी आ गई। तो इसको तो मतलब सच अब इसमें से कुछ हमने नहीं निकालना, बट हमारे पास जो मेन फोकस है कोज अल्फा और साइन अल्फा यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लो जैसे पहले भी कहता कि अल्फा यानी कोस अल्फा किसके इक्वल है, 4 ओवर √65, जो कि ग्रेटर देन है 0 से। इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे दूसरी चीज़ है साइन अल्फा, वो ये y के साथ वाला होता है। तो 7 ओवर √65, और जो कि ग्रेटर देन है 0 से। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर देखा जाए कोज अल्फा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में, ठीक है ना। और साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो हमारे पास कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट ही आ रहा है। तो लिख लो, सो द गिवन एंगल अल्फा lies
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक लिख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे वो चीज लिख लो जो हमने मेनली फोकस है हमारा बनाने का, चाहे पहले आप वो लिख लो। यानी जो हमने बनाना है नॉर्मल फॉर्म क्या है, एक्स cos अल्फा प्लस वाई cos अल्फा इज इक्वल टू पी, मतलब इस तरह की फॉर्म बना दिया। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चाहे cos को ले लो चाहे sin को ले लो, जिस मर्जी को लेके चलो आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास आ गया फ्रॉम cos अल्फा इज इक्वल टू 4 ओवर अंडर रूट 65 वी कैन राइट, अल्फा की वैल्यू निकालिए ना, तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 ओवर अंडर रूट 65। तो सिंपली 4 ओवर अंडर रूट 65 cos इनवर्स निकाल लेते हैं, यानी अल्फा का एंगल आ जाएगा। तो जो एंगल आएगा वो हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। शिफ्ट और साथ में cos, तो cos इनवर्स आ गया। और यहाँ पे क्योंकि पी ओवर क्यू की फॉर्म यानी रैशनल फॉर्म में आंसर लिखते हैं, तो 4 और यहाँ पे नीचे आ गया अंडर रूट और साथ में 65। तो सिंपली हमारे पास बैक टू के लिए कर लो, सिर्फ ऐसा चीज का मसला नहीं है। तो हमारे पास 60.255 आ गया, तो 60.255 लिख लो या 60.26 लिख लो, जो राउंड ऑफ करके। तो आपके पास अल्फा की क्या वैल्यू होगी, अल्फा इज इक्वल टू 60.2 और साथ में 6 और साथ में डिग्री आ गई। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन इसको कह लेते हैं 1 में, तो 1 ए कह लो इसको। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन ए, तो ए में अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो x और साथ में cos और साथ में अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, हमारे पास आ गई 60.26 डिग्री प्लस y, और यहाँ पे साइन आएगा ना, यहाँ पे साइन आएगा, मैंने वापिस अल्फा ही लिख दिया, यहाँ पे साइन आएगा, साइन साइन। ठीक है, साइन अल्फा। ठीक हो गया, तो ये छोटी सी गलती होगी कि साइन आना। ठीक है, तो साइन और अल्फा की वैल्यू कितनी, 60.26 डिग्री और इज इक्वल टू पी की वैल्यू तो ये निकाल ली है ना, ये 2 ओवर अंडर रूट 65। सिंपली हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके साथ पार्ट नंबर 2 भी हो गया। पार्ट नंबर बी, तो आप पार्ट नंबर लास्ट सी की तरफ, पार्ट नंबर सी में वो क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। तो इसी के साथ अगर आप आज के लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो तो गूगल ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर हो सके। बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। वो कह रहा है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो किसके इक्वल होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इक्वेशन ए कह लो उसको, मतलब एक इक्वल यानी जनरल फॉर्म के इक्वल कह लो यानी। ठीक है, अब यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे y तो बना हुआ है, ठीक है, तो y 15y, यहाँ पे ये माइनस इधर आके प्लस का हो गया 8x, और यहाँ पे माइनस इधर आके सॉरी यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस का 3 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, 15 खत्म करना है, तो डिवाइडिंग बाय किसे, 15 से। तो 15 से जब आप डिवाइड करोगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 15y ओवर 15 इज इक्वल टू 8x ओवर 15 माइनस 3 ओवर 15। तो 15 से कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू 8 ओवर 15 और साथ में x माइनस 3 1 3 और 3 5 15 और माइनस 1 ओवर 5, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विद x जो के साथ अब m होता है वो क्या है 8 ओवर 15 आ गया, और जो हमारे पास c होता है वो कांस्टेंट होता है, वो माइनस 1 ओवर 5 हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म देख लेते हैं। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म देखने से पहले क्यों ना उसका फॉर्मूला लिख ले, या उसकी वो जो जनरल फॉर्म है वो लिख ले। वो होता है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू प्लस का 1, माइनस का 1 नहीं होता, प्लस का 1 होता है। ठीक है, तो इसको अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को राइट डाउन कर लें जो हमारे पास है। तो 15y इसका से कर लो, माइनस 8x पहले लिख लो, माइनस 8x पहले लिख लो,
प्लस 15y बाद में लिख लो क्योंकि x और y के फॉर्म में करना ना, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख लो। ठीक हो गया। तो सबसे पहले माइनस 8x प्लस 15y एज इट इज और 3 इधर आके माइनस हो गया। तो अब क्या करना है, अब डिवाइडिंग बाय -3 कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 बनाना है तो डिवाइडिंग बाय माइनस का 3, ठीक है। तो हमारे पास आ गया -8x ओवर माइनस का 3 प्लस 15y ओवर माइनस का 3 और इज इक्वल टू -3 ओवर -3। ठीक हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंपली 8 ओवर 3 और साथ में x आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 देखो 3 1 3 और 3 5 15। तो ये -5y ओवर 1 लिखना जरूरी है क्योंकि डिवाइड बाद में है ना, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली 1 हमारे पास आंसर इसका आ गया। ठीक है। अब इसको नीचे लिख लो, x ओवर 3 अंडर रूट कह रहा हूँ डिवाइडेड बाय 8 और माइनस y ओवर 1 डिवाइड बाय 5 और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वेयर हमारे पास जो a है, वेयर a इज इक्वल टू 3 ओवर 8 और b इज इक्वल टू, अच्छा ये अब ना ये प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस लिख लो और माइनस यहाँ पे शिफ्ट करवा लो, तो -1 ओवर 5 आ गया। ठीक है ना, टू इंटू फॉर्म में ये दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो आप उसका माइनस शिफ्ट करवा लो। मैंने माइनस नीचे उसके साथ शिफ्ट करवा लिया 1 ओवर 5 के साथ, तो सिंपली 3 ओवर 8 a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू -1 ओवर 5 आपके पास आ गई। ठीक है। तो अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3, जिसमें नॉर्मल फॉर्म बनानी है, और इसके साथ आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन राइट डन कर लो, तो मैं ना -8x पहले और प्लस 15y बाद में और प्लस का 3 एज इट इज राइट डन कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो कांस्टेंट होता है उसको एक तरफ ले जाते हैं, तो ले जाओ -8x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। ठीक हो गया। तो अब क्योंकि कांस्टेंट चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, अगले स्टेप में चलो कर लेते हैं, या इसी में कर लें, इसी में कर लेते हैं कि कांस्टेंट आपका ना पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 से क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस से तो मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8x प्लस का आ जाएगा और 15y माइनस का आ जाएगा और 3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप क्या कर लो, जैसे पीछे किया ना, जैसे पीछे करते आ रहे हैं कि सबसे पहले इसको मतलब इसके कोएफिशिएंट को डिवाइड कर लेना है, तो फ्रॉम अबव वी कैन राइट, क्यों करना है, क्योंकि उसके डिवाइड करना है ना, इसको कोएफिशिएंट स्केल लेके उसका मैग्नीट्यूड लेके इससे जो क्वेश्चन है ना, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इससे डिवाइड करना है। ठीक है। तो जरूरी है ये नॉर्मल फॉर्म में ये बनाना जरूरी है। ठीक हो गया। तो 8 का स्केल लिख लिया और प्लस -15 का स्केल लिख लिया। 8 8 ज़र क्या होता है, 64 होता है, और 15 15 ज़र 2 to 5 होता है, 2 to 5 आ गया। ठीक हो गया। तो 64 और 2 to 5 आपस में प्लस करो तो आपके पास 9 8 289 आ गया। ठीक हो गया। तो 289 का सिंपली आप स्क्वायर रूट लोगे, देख लेते हैं कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आपके पास अंडर रूट 289 तो किसके इक्वल आता है, 17 के इक्वल आ गया। ठीक है। तो अब इधर सिंपली 17 लिख दो। अब क्या करना है, 17 से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइडिंग इसको 1 कहना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद 17, तो 17 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, 8 ओवर 17 साथ में x आ गया, माइनस 15 ओवर 17 साथ में y आ गया और 3 ओवर 17 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। तो हम यहां से कह सकते हैं here we can suppose, हम सपोज क्या कर सकते हैं, हम सपोज कर सकते हैं कि जो कोस अल्फा है, कोस अल्फा की क्या वैल्यू आ गई बच्चे, 8 ओवर 17 आ गई, क्योंकि x के साथ वाली कोस होती है, मतलब उसका कोएफिशिएंट कोस होता है, ये भी ग्रेटर देन 0 ना, तो ग्रेटर देन 0 पहले लिख लो। और इसी तरह जो साइन है वो साइन अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास -15 ओवर 17 जो कि लेस देन 0 है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं, क्वाड्रेंट जो आएगा फिर उस हिसाब से मैंने बताया ना प्लस माइनस करते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो वो क्वाड्रेंट पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया आपके पास। ये क्या है, नेगेटिव है,
ये थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, कॉमन क्वाड्रेंट 4 आ गया। तो सो जो अल्फा है लाइस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको देखेंगे कि क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो क्वाड्रेंट जो फोर्थ आएगा ना, तो उसके हिसाब से कुछ प्लस माइनस करेंगे। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी ना जनरल फॉर्म लिख, मतलब अब नॉर्मल फॉर्म की वो जो फॉर्म है वो पहले लिख लो। cos x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। आप इसको इस तरह भी कह सकते हो, कंपेयर कर सकते हो आपस में, लेकिन वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें से निकालो, इसमें से निकालो, मैं इसमें से निकाल रहा हूँ। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 8/17। तो अल्फा निकालना है, यहाँ पर देखिए अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8/17। ठीक हो गया। तो सिंपली इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अल्फा का cos का इनवर्स आ गया, cos का इनवर्स आ गया। तो साथ में पी ओवर क्यू के फॉर्म में आता है 8/17 और बैक क्लोज कर लो, ज़्यादा मुनासिब है। तो हमारे पास 61.92 आ गया। लेकिन ये आंसर अभी हाफ है क्योंकि क्वाड्रेंट फोर्थ है, तो ले सकते हैं। तो cos अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा जी अब ये cos तो खत्म हो गया ना, तो अल्फा इज इक्वल टू 61.92, ठीक है। बट एज क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट इज फोर्थ। तो बच्चों जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इतनी छोटी वैल्यू तो नहीं ना आ सकती। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी वो उसका एंड कहाँ पे होता है, लाइक मैं अगर यहाँ पे बना के दिखा दूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ क्वाड्रेंट का फॉर्म में, तो ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270 और ये होता है 360। तो मतलब ये कहीं पे 360 और 270 के दरमियान में करके कहीं पे वैल्यू पड़ी होगी, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब इतनी छोटी वैल्यू तो नहीं ना आ सकती। तो इसको 360 में से माइनस करते हैं। तो एज द क्वाड्रेंट इज फोर्थ, सो हम क्या करने लगे, सो अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री में से 61.92 डिग्री माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन दोबारा कर लो, 360 माइनस 61.92, तो 298.08 लिख लो। इसका आंसर आ गया टू अल्फा इज इक्वल टू 298.08 आया, 298.08 सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये आंसर अल्फा का आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दो। तो सो ए बिकम्स, ए क्या बन जाती है बच्चे, तो x cos अल्फा की वैल्यू ये 298.08 डिग्री और प्लस y साइन अल्फा की क्या वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 298.08 डिग्री और इज इक्वल टू p क्या था, ये 3/17। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस का आ गया।